मैजिक मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब स्वस्थ और मस्त होंगे। इंटरनेट मैजिक मॉर्निंग। आपको आज फिर एक नए लाइव में और नए दिन की शुरुआत में, नए दिन पे और वीक के पहले दिन हम लोग रोज़ यहाँ पे बात करते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, जो हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सके और जो हम सीख रहे हैं वो और लोगों के साथ भी शेयर कर सके। इसलिए यहाँ पे आते हैं और उसी के साथ में, उसी कड़ी में एक आज का सेशन और जोड़ेंगे और आई थिंक कि आप उसको समझ पाओगे और उसको रिलेट कर पाओगे कि किस चीज़ के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में ही काम आएगा सिर्फ आपके, या आपके और जीवन में, आपके लाइफ में, या किसी भी जॉब में, बिजनेस में, या क्या वहीं पे भी काम आ सकता है। कभी कभी ना दिन ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मोटिवेट रहो। कभी कभी दिन ऐसा होता है कि आप बहुत लो फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा उतनी एनर्जी, उतना मोटिवेशन, कभी कभी आपके पास एक दिन ऐसा आता है वीक में, महीने में, या हो सकता है कि किसी को जल्दी जल्दी लगता हो, बट ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको वो मोटिवेशन, वो फील, वो चीज़ आपके अंदर से नहीं आ पाती कि आप काम को कर पाओ। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि फिर अपने काम को रोक के बैठ जाते हैं। क्यों? उनको लगता है कि आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं अंदर से फील नहीं कर रहा हूँ वैसा, आज कुछ लो फील कर रहा हूँ, या कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से आपका मूड अपसेट है, या मूड अपसेट नहीं है और कुछ बात भी नहीं पता है, बट ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा होता है कि अंदर से लो फील होता है। बट हमें ज़रूरी नहीं है कि कुछ साथ में हुआ हो, बट पता ही नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट होता ज़रूर है। ऐसे वक्त में आपके साथ के जो लोग हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, आपकी टीम के जो लोग हैं, आपकी जो अपलाइन है, ऐसे वक्त में आपके जो जिनके साथ आप समय बिताते हो, ऐसे वक्त में उन लोगों का बहुत पता लगता है और उन लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इवन आपकी टीम में भी, आपकी डाउनलाइन में भी, या फिर आपके कोलीग्स हैं या आपके जूनियर्स हैं, जो भी हैं, उनसे भी आपको बहुत मोटिवेशन या बहुत सहायता उस वक्त पे मिल जाती है जब आप लो फील कर रहे होते हो। अभी आपको इस बारे में बताऊंगा कैसे। जब आप अपने अपलाइन से सीख ही रहे होते हैं, अपने सीनियर से सीख ही रहे होते हैं, और साथ में अपनी टीम को भी सिखा रहे होते हो, अपने डाउनलाइंस को, अपने जूनियर्स को भी सिखा रहे होते हो, बट हमें लगता है कि वो सीख के सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि जब आप लो फील कर रहे होते हो ना, और आपको ऐसा लग रहा होता है कि काम नहीं करना, आज मन नहीं है, मूड नहीं है, या कुछ बात ऐसी हो गई या बात नहीं भी हुई तब भी ऐसा लग रहा है कि काम करने का मन नहीं है। ऐसे वक्त पे आप
आपकी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उन बातों को याद दिला के जो आपने उनको सिखाई हैं, या उन बातों को याद दिला के जो आपने उनको उस टाइम पे बताई थी जब वो लो फील कर रहे थे। इसलिए बोलते हैं कि आप किन लोगों के सर्कल में रहते हो, आप किन से रिलेशन में रहते हो, ज़्यादातर किन लोगों के साथ में रहते हो, कैसी बातें आप करते हो, उनका बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके आसपास के लोग नॉलेजेबल नहीं हैं, आपके आसपास के लोग उस लेवल के नहीं हैं जहाँ पहुँचना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली आप अपने गोल से भटक जाओगे और वहाँ पे पहुँचने में हो सकता है बहुत लेट हो जाए, या फिर हो सकता है पहुँच ही नहीं पाओ अपने गोल तक। अपने आसपास के लोगों को बहुत सावधानी से चुनो, अपनी कंपनी को बहुत सावधानी से चुनो, और अपने अपलाइन को भी बहुत सावधानी से चुनो, क्योंकि अपलाइन आपके, अगर आप इस बिज़नेस में नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो अपलाइन ये मान के चलो कि आपके पास, आप चाहे वो फिज़िकली हो ना हो, बट फ़ोन के द्वारा भी आप कनेक्ट रहते हैं। कम से कम 24 घंटे आप कनेक्ट रहते हैं। बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा शेयरिंग होती है, बहुत ज़्यादा सीखना होता है। तो इसलिए अगर आपने कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी कंपनी आपने चुन ली, तो डेफिनेटली आप ऐसा कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आप वही हासिल कर पाओगे जो वो हासिल कर रहे हैं। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, अगर आप और किसी बिजनेस में या और किसी आप काम में हो, जॉब में हो, इवन अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप किन लोगों के साथ में बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ में आप बातें कर रहे हो, और किन लोगों को आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप वो बन ही जाते हो जो जिनके साथ आप होते हो, बट जिनको आप सिखा रहे होते हो वो भी आपके बहुत काम में आते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि जब आप लो फील कर रहे होते हो, क्योंकि 24/7 365 दिन या पूरी ज़िंदगी कोई भी व्यक्ति मोटिवेट नहीं रह सकता। ये ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि बॉडी की जो चीज़ें हैं वो अपने हाथ में नहीं है। कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि मतलब कि ऐसा लो फील क्यों हो रहा है, या मेरा ये काम करने का मन क्यों नहीं कर रहा, या फिर ऐसी चीज़ें क्यों मेरे साथ हो रही है। हालांकि कुछ भी गलत नहीं हुआ होता। आप टाइम पे उठे हो, आपने टाइम पे खाया, आपने टाइम पे काम किया, आप जो काम करना चाह रहे हो काम भी कर रहे हो, आपने अच्छा खाया है, और जिन से बातें करना चाह रहे हो बातें हो रही हैं, आप अपने काम में अच्छे से फोकस कर पा रहे हो। बट फिर भी आपको अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज कुछ फील अच्छा नहीं कर रहा हूँ। वो इस वजह से होता है कि कुछ दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या आपने एक दिन पहले कुछ ऐसा खा लिया, या आपने कुछ ऐसी बातें आपने किसी की सुन ली, या आपने कोई कंटेंट ऐसा अपने देख लिया कि आपको पता ही नहीं होता कि आपका दिमाग उस रिएक्शन को कैसे उस पर रिएक्ट करेगा, और वो अंदर अंदर रिएक्ट करता है। बट हमें उस चीज़ के लिए नहीं पता होता, उसने रिएक्ट किया है और बॉडी लो होना शुरू हो जाती है। जैसा कि हमें कई बार ये भी नहीं पता होता ना कि हमारी आज इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, इतना मोटिवेट क्यों हूँ मैं आज काम में। वही बॉडी है, वही चीज़ है, वही सब कुछ खाया आपने, लेकिन एक दिन ऐसा लगता है कि बहुत लो है, और एक दिन ऐसा लगता है कि बहुत हाई है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी टीम मेंबर्स को, अपने अपलाइंस को, अपनी कंपनी को बहुत सावधानी से चुनो। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, अगर आपको लाइफ में एक अच्छे लेवल पे जाना है और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है। तो लाइफ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने यहाँ से बहुत सारा पैसा बनाना है। पैसा डेफिनेटली सबका गोल होता है, सबकी ज़रूरत होती है, उसके बिना आई थिंक कि काफ़ी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपका सोचने का, समझने का, बोलने का तरीका बदल देती हैं। अगर आप अपने आसपास के लोगों से सावधानी पूर्वक बातें करें, सावधानी पूर्वक रिलेशन बनाएं। अगर आपको कोई बातें अपने अपलाइन की लगती हैं कि ये सही बातें नहीं करता, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि उस अपलाइन के साथ में ही काम करना है। अपलाइन वो रहेंगे, हो सकता है कि आप अपने आप भी काम करें, या आप किसी और व्यक्ति को चुन लें जिसको आप फॉलो करेंगे। हो सकता है कि आपकी डाउनलाइन में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया कि उसको
आपसे ज़्यादा नॉलेज है या अच्छी नॉलेज है, या फिर वो अच्छी तरीके से बात करते हैं या अच्छी बातें करते हैं, तो आप उनको भी अपने साथ में लेके चल सकते हो। उन ज़्यादातर समय उन लोगों के साथ में बिताने की कोशिश करो जो सही माइंडसेट के साथ में सही हैबिट्स को लेके चल रहे हैं और काम करने के सही तरीके को लेके चल रहे हैं। क्योंकि जब आप ऐसा जब फील करोगे ना, तो ऐसा इसलिए होता है कि आप जब ऐसा कई बार फील कर रहे होते हो, तो आपकी जो गति है, जो काम करना है, आपने अगर किसी को प्लान प्रेजेंटेशन करना है, आपने किसी को प्रोडक्ट ट्रेनिंग करनी है, आप लो फील कर रहे हो, बट आपको इनडायरेक्टली पीछे से एक ऐसी फोर्स मिलेगी कि आप उस काम को ऑटोमेटिकली कर लोगे। ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है आपकी टीम का, आपके आसपास के लोगों का, आपकी अपलाइन का। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको खुद को नहीं पता लगता कि आपने वो काम कब कब में कर दिया। आपके अंदर उतनी ताकत लग नहीं रही थी, बट आपके अंदर उतना मोटिवेशन नहीं लग रहा था, बट फिर भी वो काम हो गया। तो वो सब इसी कारण से हो जाता है कि उस चीज़ों को समझ के अगर हम करते हैं तो सारी चीज़ें सही होती हैं। और अपलाइन को कैसे चुना जाए, अगर आपने अब अपलाइन बना लिया है और आपका अपलाइन उस तरीके से काम नहीं करता है जैसा आप चाहते हो, या उस तरीके से बात नहीं करता, या उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, या उनकी हैबिट्स जो हैं वो अच्छी नहीं हैं और आप उन हैबिट्स को नहीं फॉलो करना चाहते, सिंपल है, वो आपके अपलाइन रहेंगे। आपकी टीम में डाउन में है तो डाउनलाइन में रहेंगे, बट आपको उनकी हैबिट्स नहीं पता हैं, तो आप उनको अपनी तरफ से अच्छी हैबिट्स बताने की कोशिश करो, अपनी तरफ से अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करो। हो सकता है कि जब आप उनके साथ होते हो, ज़रूरी नहीं कि वो आपको इंस्पायर करें। हो सकता है कि आप जब अच्छी बातें करो तो आप उनको इंस्पायर करो। जितना समय उनके पास, आपकी अगर मजबूरी है बात साथ रहना, तो उस समय में आप अपनी बातें करो ज़्यादा, जिससे कि उनकी बातें आप तक ना पहुँचे और उनकी जो हैबिट्स हैं वो आप तक ना पहुँचे, और अपनी बातों से उनको प्रभावित करने की कोशिश करो ताकि उनका एटमॉस्फेयर चेंज हो पाए, उनके जो आसपास जो उनकी हैबिट है आपकी हैबिट से वो चेंज हो पाए, है ना। तो आप किसी से अच्छा ले भी सकते हो अगर आपके पास कोई, आपकी मजबूरी है कि आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति है कि आप उसकी हैबिट्स को नहीं लेना चाहते, या उसके पास होने से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, बट उस समय पे आपको अपनी मेहनत करनी है। आप अपनी अच्छी चीज़ें शेयर करो, अपनी अच्छी बातें करो, तो वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी और एक किसी व्यक्ति का आप भला कर देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप अपने भले के लिए सब ढूंढते रहें, हो सकता है कि आप किसी और का भला कर दें। तो ऐसे ही ज़रूरी भी नहीं है कि सभी आपको इस तरह के लोग मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति गलत है, कोई सही है, सब अपने आप में सही है। जिसको जैसा लगता है वो वैसा कर रहा है, बट आपको जो करना है, आपको उसी तरीके के लोग चुनने हैं, उसी तरीके के लोगों के साथ काम करना है। आपको अगर इस चीज़ का यकीन नहीं होता ना, तो आप एक काम करो, आप 15 दिन के लिए किसी क्रिकेट क्लब में ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले होंगे और क्रिकेट की बात करने वाले बच्चे होंगे। आप उनके साथ में 15 दिन जाके देखो। आपका क्रिकेट, चाहे आपको पसंद है चाहे नहीं है, चाहे आप देखते हो नहीं देखते हो क्रिकेट मैच, बट आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको क्रिकेट के बारे में पता लगने लगेगा, और आपका क्रिकेट का खेलने का मन करने लगेगा, आपको क्रिकेट मैच देखने का मन करने लगेगा, आप बातें भी क्रिकेट की करने लगोगे। तो ये जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं, उन लोगों का प्रभाव पूरे तरीके से पड़ता है, चाहते हुए भी और नहीं चाहते हुए भी। आप इसको माने या नहीं माने, आप चाहे चुपचाप बैठे रहें, आप चाहे वहाँ पे बोलें चाहे नहीं बोलें, इवन आप चाहे आंखें बंद करके बैठे रहें, प्रभाव तब भी पड़ता है। आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके आसपास की टीम में लोग हैं, आपके परिवार में जो लोग हैं, सबकी बातों का फ़र्क पड़ता है। और अच्छे लोगों के साथ में, अच्छी सोच वाले लोगों के साथ में, अच्छी हैबिट्स के लोग वालों के साथ में रहने का दोनों ही फ़ायदे होते हैं कि आप करंट में तो अच्छा सीख ही रहे हो, अच्छा कर ही रहे हो, प्लस में जब आप लो फील करते हो, जब आप मोटिवेट
नहीं होता, मोटिवेशन की कमी होती है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता है, कुछ पता नहीं होता है, तो आपको एक फोर्स ऐसी मिलती है इनविजिबल कि आपको दिखती नहीं है, बट वो फोर्स ऐसी मिलती है कि आप उस काम को कर लेते हो ना मन होते हुए भी, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ का आपने गोल लिया हुआ है, आपने कोई एम है आपका, और उसके लिए आपको डेली कोई स्टेप लेना है, और आप स्टेप अगर एक दिन भी मिस करते हो तो उससे वो कड़ी टूटने का डर रहता है कि आप जो गोल की तरफ बढ़ रहे हो, कड़ी टूटने का डर रहता है। कड़ी टूटने मतलब कि वहाँ पे ब्रेक आ जाता है, और ब्रेक आता है, उस ब्रेक वो कब बड़ा हो जाता है आपको और हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए उन ब्रेक से बचने के लिए, मान लो कि अगर मैंने कमिटमेंट किया हुआ है, कि मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया हुआ है कि मुझे रोज़ एक व्यक्ति से बात करनी है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, रोज़ एक व्यक्ति से बात करनी है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और अगर मेरा आज मुझे लगता है कि नहीं यार मेरा मन नहीं है, और मैं अंदर से बड़ा लो फील कर रहा हूँ, मेरा बात करने का मन नहीं है, बट मेरे आसपास के लोग अगर ऐसे हैं, मेरी टीम में लोग ऐसे हैं, मेरे अपलाइन ऐसे हैं, मेरे घर में ऐसा अगर माहौल है, तो वो चीज़ क्या होगी, चाहे मन है चाहे नहीं है, बट वो मुझे पता है कि मुझे करना है, उसको मैं काम को करके और उसके बाद में बाकी काम करूँगा। क्यों, मैं उसमें ब्रेक नहीं देना चाहता, उस कड़ी को तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि निरंतरता जब बनाए रखते हैं तभी उसका हमें फ़ायदा मिलता है, और तभी चीज़ें सही तरीके से होती हैं। क्योंकि जो हम काम करना चाहते हैं, जो सक्सेस हम लेना चाहते हैं, वो कोई भी एक दिन का रिजल्ट नहीं होता, वो पूरा आपने जो महीनों से, सालों से और दिनों से जो प्रोसेस किया होता है, उस प्रोसेस का पूरा रिजल्ट होता है। तो उस प्रोसेस की कड़ी को बनाए रखने के लिए आपके आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, आप किन लोगों के साथ में रहते हैं उस बात का ख्याल रखिए, आप किस कंपनी के साथ में हैं उस बात का भी ख्याल रखिए, आप किस अपलाइन के साथ में हैं उसका भी ख्याल रखिए, और इस बात का भी ख्याल रखिए कि आप जिन लोगों के साथ में हैं उनको भी अच्छा कुछ दे पाएँ। क्योंकि आपको किसी और की वजह से वो सब चीज़ें मिल रही हैं, हो सकता है कि आपके साथ भी कोई रहना चाहता हो, आपके साथ भी कोई मोटिवेशन लेना चाहता हो, आपसे भी किसी को इंस्पायर हो रहा है, आपसे भी कोई, तो आप भी ऐसा रहें कि आपके साथ होने से किसी और का भी साथ अच्छा हो जाए, उनके भी काम अच्छे हो जाएँ। तो यही सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी बातें हैं जो हम लोगों को कई बार पता नहीं लगती, बट इन छोटी-छोटी चीज़ों से ही एक बड़ा प्रभाव बनता है। क्योंकि छोटी-छोटी टाइम से एक पूरा दिन बनता है, और एक पूरे दिन के बाद में पूरा 7 दिन में 1 हफ्ता बनता है, और 4 हफ्ते में 1 महीना बन जाता है, और 12 महीने में 1 साल बन जाता है। पता ही नहीं लगता कब-कब में साल बीत गया, और ऐसे ही सालों करते-करते कई साल इकट्ठे होके साल बीत जाते हैं। तो चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं और हमें पता ही नहीं लगता। तो इसलिए हर एक दिन ज़रूरी है, हर एक टाइम ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किन लोगों के साथ में आप हैं। तो बस सीखते रहिए, अपनी टीम को भी सिखाते रहिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये लाइव कैसा लगा, और क्या ये बातें जो मैंने कही वो सही थी, क्या ये आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में कुछ काम आएंगी या नहीं। और शेयर कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में भी जो आज लो फील कर रहा हो, जो ऐसा फील कर रहा हो कि काम करने का मन नहीं है, किसी के साथ में कोई ऐसी बात हुई है, या फिर किसी को ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, बट फिर भी ऑटोमेटिकली उनको कुछ ऐसा बॉडी में फील हो रहा है कि और वो काम नहीं कर रहे हैं और उनका काम करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको चीज़ें समझ में आ सकें। कल फिर मिलेंगे एक नई लाइव में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।